साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा हमारे देश की लगभग 65 से 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। तो आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में। यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है, किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तथा किसान क्रेडिट कार्ड के क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियां हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है तथा आप समय पर बैंक से लिया हुआ कर्ज, बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं कर पाते हैं या वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक द्वारा आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अगर हम बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भारत सरकार व आरबीआई द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती करने, फसल उत्पादन करने और कृषि से संबंधित अन्य प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से बैंक लोन उपलब्ध कराना होता है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। लिहाजा इस योजना के तहत किसान अपनी कृषि संबंधित जरूरतों जैसे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां, उपकरण और अन्य कृषि कार्यों के लिए आसानी से बैंक लोन प्राप्त कर सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत लगने वाले ब्याज की दर 4 से 7% वार्षिक तक होती है, जो कि अन्य सभी प्रकार के बैंक लोन, चाहे वह कार लोन हो, मकान लोन हो या अन्य किसी भी प्रकार का बैंक लोन हो, उससे बहुत कम यानी कि लगभग आधे के बराबर होती है। ये योजना भारत सरकार और बैंकों के सहयोग से चलाई जाती है और इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ किसानों की जीवन शैली में सुधार करना होता है, साहूकारिता प्रवृत्ति को खत्म करना होता है। अब बात आती है किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है, इसको कौन कौन बनवा सकता है। तो साथियों, ऐसा कोई भी किसान जो कृषि कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न है अथवा जिसके नाम पर खेती योग्य भूमि है तथा उस पर खेती कर रहा है, तो वो किसान अपनी जरूरत अथवा खेती के उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, मशीन आदि किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते। इसके अलावा ऐसे किसान जो डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी या अन्य कृषि से जुड़े व्यवसाय करते हैं, जिनके पास सीमित जमीन है और जिनकी सीमित आय है, उनको भी अगर किसी प्रकार से ऋण की आवश्यकता होती है तो वह भी अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर, किसी भी सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाकर केसीसी बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लगने वाले दस्तावेजों और पात्रता की अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 75 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के नाम अपनी जमीन होनी चाहिए। आवेदक पिछले किसी भी ऋण को अदा करने में बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित नहीं हुआ होना चाहिए। ऐसे किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे प्रथमा बैंक आदि में आवेदन करके अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। केसीसी बनवाने के लिए लगने वाले दस्तावेजों में आवेदक का पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और इसके साथ साथ भूमि के मालिकाना हक संबंधी प्रमाण पत्र जैसे कि जमीन का बैनामा या खतौनी आदि की कॉपी देनी होती है और इसके साथ फसल की जानकारी यानी कि जमीन का खसरा निकलवा कर देना होता है। जमीन की खतौनी आपको अपने तहसील से मिल जाती है, जो कि महज 20-30 रुपए खर्च करके आसानी से मिल जाती है, और जो खसरा है वो आपके एरिया लेखपाल, जिसको देहाती भाषा में पटवारी भी कहते हैं, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो देने होते हैं। अगर ब्याज दर की बात करें तो सामान्य ऋण की तुलना में किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर काफी कम होती है, जो कि 7% वार्षिक तक होती है तथा समय पर भुगतान करने पर आपके द्वारा समय पर यदि बैंक लोन जमा कर दिया जाता है तो इस 7% में भी 3% तक की छूट दे दी जाती है। यानी कि ये जो बैंक दर है वो केवल 4% वार्षिक तक
रह जाती है। कई मामलों में इस योजना के साथ साथ किसान को फसल बीमा भी मिलता है, जिससे फसल खराब होने पर किसान को उसके आर्थिक नुकसान का, उसकी फसल के जो नुकसान होता है उसका पैसा भी बैंक द्वारा दिया जाता है। साथियों, इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को उसकी भूमि की स्थिति और उसमें मौजूदा फसल की लागत के आधार पर एक निश्चित क्रेडिट सीमा प्रदान की जाती है। यदि संबंधित किसान द्वारा समय पर लिया गया लोन अदा कर दिया जाता है तो वो क्रेडिट सीमा बढ़ा दी जाती है, यानी कि दोबारा किसान उससे ज्यादा बड़ा लोन प्राप्त कर सकता है। केसीसी योजना के तहत बैंक आवेदन को आसानी से स्वीकार कर लेती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अन्य लोनों की तुलना में, अन्य बैंक ऋणों की तुलना में इसकी जो प्रक्रिया है, केसीसी बनवाने की प्रक्रिया जो है बहुत आसान होती है। आवेदन स्वीकृत होने पर बैंक किसान को एक क्रेडिट कार्ड जारी कर देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ, हानि और विशेषताओं की अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषता यही है कि इसकी आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल होती है। इसमें जो ब्याज दर है वह भी बहुत कम है और समय पर यदि किसान द्वारा बैंक लोन अदा कर दिया जाता है तो मिलने वाली छूट भी बहुत अधिक है, जो अन्य ऋणों की तुलना में बहुत ही अधिक है तथा बहुत आसान होता है। अगर किसी कारणवश किसान समय पर लोन चुकता नहीं कर पाता है तो उसकी समय सीमा को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लिए गए बैंक लोन का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि कई बार इलेक्शन आदि के एजेंडे के तहत सरकार किसानों का लोन माफ भी कर देती है और किसान को 1 रुपया भी बैंक को अदा नहीं करना होता है, यानी कि सारे संकट फ्री में कट जाते हैं। यदि किसी किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा जारी हो रहा है वो आ रहा है तो उस किसान को 1 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के जमानत यानी कि गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे प्रावधान भी उपरोक्त योजना में दिए गए हैं। अब आता है लास्ट पॉइंट कि यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है और आप किसी कारणवश समय पर बैंक का पैसा अदा नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए बताना चाहेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा किसी कारणवश अगर आपके द्वारा अदा नहीं किया जा रहा है, जमा नहीं किया जा रहा है, नहीं जमा कर पाते हैं तो बैंक का जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एंड हार्ड नहीं होता है। आप उसको दोबारा रिन्यूअल करा सकते हैं, यानी कि जो लोकल बैंकें हैं, जो अन्य मामलों में बैंक लोन देती है उसकी तरह वो एकदम फास्ट एक्शन लेके आपकी ज़मीन की नीलामी आदि की कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके का कोई हार्ड एंड फास्ट एक्शन इसमें नहीं लिया जाता है। आप समय पर नहीं जमा कर पाए तो आप बैंक में जाके एप्लीकेशन देके अपने लोन की सीमा है उसको आगे बढ़वा सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से समय मिल जाता है। जो आपने समय बढ़वाया उसके बाद भी अगर आप बैंक लोन नहीं जमा कर सकते हैं तो बैंक आपके खाते को एनपीए कर देता है। एनपीए होने के बाद भी अगर आप पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए रिकवरी आदेश यानी कि आरसी जारी कर दिया जाता है। अंततः बैंकों का यही प्रयास होता है कि किसान पैसा जमा कर दे। अन्य बैंकों की तरह प्रॉपर्टी की तत्काल जब्ती व नीलामी की प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई जाती है। कई मामलों में आरसी जारी होने के बाद भी यदि किसान लोन जमा नहीं कर पाता है तो उसको डिफाल्टर घोषित करके तहसील में उसका नाम लिख दिया जाता है। उसके बाद भी वह लोन अदा कर सकता है, यानी कि उसके बाद भी उसके पास ऑप्शन होता है कि वह चाहे तो बैंक का लोन अदा कर मुक्त हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि अंत तक बैंकों का यही प्रयास रहता है कि किसान अपना लोन अदा कर दे और उसको कोई नुकसान ना हो। मतलब साफ है कि अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लिया है तो बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आपको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़े। अगर आप पैसा नहीं भी जमा कर पाते हैं तब भी बैंक आपको मदद करती है, उसके लिए समय दे देती है, आपके समय को बढ़ा दी जाती है। उसमें ज़्यादा तनाव नहीं होता है, ज़्यादा परेशानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। अंत में इतना ही कहेंगे कि साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों की जरूरत के लिए चलाई गई एक मुख्य योजना है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ लेना चाहिए। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पता नहीं कब कौन सी वीडियो किसकी परेशानी दूर कर दे और किसके काम आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार की एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।